स्वागत है सर, आपके नाम से पूरा परिचय आप देंगे। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी हूँ। मैं एक महामारी विशेषज्ञ हूँ जिसको कि एपिडेमियोलॉजिस्ट कहते हैं। आर्म फोर्सेस में 27 साल मैंने नौकरी की है। उसके बाद मैं 19 साल से प्रोफेसर हूँ एक मेडिकल कॉलेज में। सर, तो कोविड के आने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? कोविड के आने के बाद मैंने फॉलो किया, चाइना में आया, फिर थाईलैंड, फिर सबसे ज़्यादा इटाली में आया। तो शुरू में मेरे को लगा कि ये एक रेस्पिरेटरी बीमारी है। फिर जो लॉकडाउन किया उसके पहले ही मेरे को कुछ स्टूडेंट्स थे, मैं जहाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता हूँ, कि भाई यहाँ लॉकडाउन मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा किया जा सकता है। जब लॉकडाउन चालू हुआ तभी से मैं, क्योंकि महामारी विशेषज्ञ खुद हूँ, मैंने खुद कई महामारियाँ का इन्वेस्टिगेशन किया है, पब्लिश किया है, तो मेरे को तो लगा कि ये बहुत चीज़ें गलत हो रहा है। तब मेरे को लगा अनसाइंटिफिक है। और उसके बाद जब वैक्सीन आ गया, सबसे ज़्यादा अनसाइंटिफिक मेरे को लगा कि जब WHO ने रिकमेंड किया, CDC ने रिकमेंड किया कि जो आदमी को एक बार कोविड हो जाता है उसके बाद भी उसको वैक्सीन लेना ज़रूरी है, तब मेरा विश्वास उठने लगा। ये सब बॉडीज़ जो है WHO या CDC की, ये तो गलत हो रहा है। क्योंकि मेरे को स्ट्रॉन्ग नॉलेज था कि हमेशा हम साइंस में पढ़े हैं, हमारे जो एक्सपीरियंस में है कि जिसको एक बार बीमारी हो जाए, वायरल इन्फेक्शन, उसका इम्यूनिटी एक तो स्ट्रॉन्ग है। इट इज़ अ नोन नॉलेज। और वैक्सीन आप देख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल है, तो एक एक्सपेरिमेंट चीज़ को कैसे ये मास स्केल में वैक्सीन रोल आउट कर रहे हैं। दूसरे बाद जैसे कि डेटा आ गया था, 3-4 महीने में डेटा आ गया था, और हमको ग्रांट मिला था। हमारे जो कॉलेज के एरिया में, पिंपरी चिंचवड एरिया में, हमने 30 लाख पॉपुलेशन में सीरो सर्वे किया था। उसमें 60-70%, 80% स्लम एरिया में सीरो पॉजिटिविटी आ गया था। और उससे हमने जो इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट काउंट किया, जो कितने लोग मरते हैं, कितने लोगों को होता है, 0.17 आया था, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज से भी कम था। तो हमको लगा कि इतना कम बीमारी, और बच्चे लोगों में कोई डेथ नहीं था, कोई सीवियर डिजीज़ नहीं था। तो मेरे को तब लगा कि बच्चे लोगों को, यंग पीपल में 18 ईयर में भी अगर वैक्सीन दे रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। और सर, मैं जानूँगा वैक्सीन लेने के बाद ऐसा क्या बॉडी में होता है जिससे लोगों का डेथ हो रहा है? इसके बारे में आपको कुछ नॉलेज? नहीं, देखिए, कोई भी चीज़, चाहे वैक्सीन हो, चाहे कोई भी दवाई हो, कुछ लोगों में रिएक्शन होता है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि सब वैक्सीन लेगो सभी को साइड इफ़ेक्ट होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वैक्सीन का जो कोविड वैक्सीन का जो डेटा है, ऑस्ट्रेलिया से जो डेटा आया था, 800 लोगों लेते हैं तो एक लोगों को सीवियर साइड इफेक्ट होता है, 1 in 800। तो 799 लोगों को कुछ नहीं होगा। तो ये क्या है, जो क्लिनिशियन है, जो अस्पताल में काम करता है, जो लोग कहते हैं, वो सही में बिलीव करते हैं कि वैक्सीन आर सेफ एंड सेफ, क्योंकि वो 800 मरीज़ तो देखते नहीं है, और एक मरीज़ को वो सोचेंगे कोइंसिडेंटल है। पर जब हम एज ए एपिडेमियोलॉजिस्ट हम बिग डेटा देखते हैं, कंट्री वाइज डेटा देखते हैं, तब हमको लग रहा है कि यंग डेथ्स का ज़रूरत से ज़्यादा डेथ्स हो रहे हैं बिग डेटा सेट्स में। उसमें तब जैसे कि डेटा फ्रॉम USA है, 70-80% कार्डियक इवेंट्स बढ़ गए हैं, वो सीरियस साइड इफेक्ट होता है। और जो इंटरनेशनल वैक्सीन स्टैंडर्ड्स होते थे, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, अगर 10,000 में एक को अगर सीरियस साइड इफेक्ट हो, वो वैक्सीन को रोक दिया जाता था। तब ये लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है। इतना जो बीमारी जिसका कि इन्फेक्शन फेटेलिटी आज के तारीख में 0.05% है, उसको एक अननोन वैक्सीन इतने लार्ज स्केल में दिया जा रहा है। और जो 69 ईयर्स से जो नीचे है उसको 0.05, और जो यंग एज है, 18 ईयर्स का बच्चा है या 40 साल का है, उसका 0.001, और जो कि जैसे अभी डिस्कशन में पता चला कि जिसको कि कोई दूसरी बीमारी है, उसको इन्फ्लेट करके बता रहे कोविड डेथ है। और इसमें वैक्सीन तो इतने, जिसका कि अभी रिजल्ट्स भी नहीं आया है पूरे ट्रायल का, ऐसा तो वैक्सीन देना अनएथिकल है एक्चुअली। इसीलिए हम एंटी वैक्सर नहीं हैं। हमको खाली वैक्सीन नहीं देखना चाहिए, हमको देखना चाहिए किस बीमारी से हम बचा रहे हैं। अगर किसी बीमारी का अगर 30% मोर्टेलिटी है, 20% मोर्टेलिटी है, किसी को टिटेनस हो जाए तो 20% हो सकता है, तो हम एक बार सोच सकते हैं कि यार इसको संभावना है, ये इसका एनवायरनमेंट ऐसा है, गोबर है, स्पोर्स आ सकते हैं, उसमें हम रिस्क ले सकते हैं। पर जिस बीमारी का आपका 0.1% है, 0.05% है, उसमें तो कोई वैक्सीन इंडिकेटेड नहीं है। अच्छा सर, ये वैक्सीन का तो खेल जो है काफ़ी कई सालों से चला और चल भी रहा है, लोग लड़ भी रहे हैं न्याय के लिए, समाज के लिए, न्याय के लिए। अंबर कोरी सर जी जो है अभी भी लड़ रहे हैं इस मुहिम में, और बहुत सारे लोग इस मुहिम को छोड़ के चले भी गए, लेकिन बहुत सारे नए लोग ज़्यादा तादाद में अब जुड़ भी रहे हैं, क्योंकि अलग अलग वीडियोज़ देखने के बाद लोगों को पता चल रहा है कि हमारे साथ